अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। सबसे बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में कल हुए लावेपोरा में हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार अजान हो गए थे, जिसके बाद आज पुलिस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें मुलव्वस 2 OGWs को पकड़ लिया गया है और इनसे सामान भी बरामद हुआ है। खबर यह भी आ रही है कि जिन्होंने हमला किया है वो एक सर्विस राइफल लेकर भी फरार हुए हैं। इसी खबर पर नजर रखे हुए इनामुल हक इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। इनाम, आप हमें बताइए, आईजी ने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2 OGWs को इसी हमले में मुलव्वस गिरफ्तार किया है। आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल आशिक, जिस तरह से आपको भी मालूम है कि कल जो लावेपुरा श्रीनगर में जो अटैक हुआ, मिलिटेंट्स की तरफ से जो अटैक किया गया सीआरपीएफ ट्रूपर्स के ऊपर, जिसमें 2 सीआरपीएफ ट्रूपर जो है मारे गए थे और 2 और मजीद जख्मी हो गए थे। उसमें बड़ी डेवलपमेंट आशिक इस वक्त ये दिखाई दे रही है कि आईजीपी ने अभी जो है जो उनकी रेत लेइंग सेरेमनी जो हो रही थी उसके दौरान ये कहा है कि हमने इस अटैक के हवाले से 2 OGWs को गिरफ्तार किया है जो कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता बताए जा रहे हैं, और दोनों OGWs से एक कार भी बरामद की गई है, एक कार भी सीज की गई है, जो कि बताया जाता है कि ये कार उस अटैक में जो है इन्वॉल्व थी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो अटैकर्स थे वो लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। उसमें एक मकामी जंगजू का उन्होंने नाम लिया, नदीम का नाम लिया, जो कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता है। और दोनों OGWs जो आशिक अरेस्ट हुए वहाँ पर, इन्हें नदीम के एसोसिएट्स बताए जाते हैं। इनमें से एक नदीम का रिश्तेदार भी बताया जाता है कि जो कि इस हमले में जो है मुलव्वस बताए जाते हैं। फिलहाल आशिक ये बड़ी डेवलपमेंट है कि कल जिस तरह से जो अटैक हुआ उसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट इसमें ये दिखाई दे रही है कि 2 OGWs को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया। हालांकि इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो श्रीनगर पुलिस और साथ साथ बांडीपुरा पुलिस की कड़ी मेहनत जो है इसमें है। और उसके बाद जो ये डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि 2 OGWs को इसमें जो है गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये अमरनाथ यात्रा को जो है उसमें खलल डालने के लिए ऐसे अटैक्स किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि ये अब लोगों तक है कि वो किस तरह से कोऑपरेट करते हैं, किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखते हैं। ये अमन में खलल पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आईजीपी ने ये भी कहा कि हम दोनों जो है इसमें जो मिलिटेंट इन्वॉल्व है इस अटैक में, उनको भी जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाएगा या फिर गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें से आशिक ये भी बताएंगे आपको कि आईजीपी ने साइडलाइंस में ये भी कहा कि इसमें जो अटैक में एक नदीम था और नदीम के साथ 2 और फॉरेन मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने कल ये कार्रवाई वहाँ पे लावेपुरा इलाके में अंजाम दिया। आशिक जी हाँ बिल्कुल इनाम, इस तरह के अटैक्स अगर हम देखें, अगर हम खास तौर पर HMT या लावेपोरा की बात करें तो इससे पहले भी कई सारे अटैक्स हुए। एक तरफ से सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जब भी अमरनाथ यात्रा का टाइम आता है तो इस तरह के अटैक्स काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात है? इसी टाइम पे इस तरह के अटैक होना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। जी बिल्कुल आशिक, इस तरह के चैलेंज हर हमेशा रहते ही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास। तो अगर आईजीपी की मान के चलें तो उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा हो या फिर और कोई दिन हो, जो डिप्लॉयमेंट आशिक रहती है सड़कों पर, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी जो सिक्योरिटी हमें हर हमेशा मुस्तैद रहती है। बहरहाल ये जो अटैक किया गया उन्होंने कहा कि अमन में बाधा डालने की कोशिश की गई इस अटैक से, तो जल्द से जल्द जो है इन अटैकर्स को भी नैब किया जाएगा, उन्हें भी दर्द बोता जाएगा या फिर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये कहना था आईजीपी का। कहीं ना कहीं आशिक ये भी मान के चलना पड़ेगा कि सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है, लेकिन फिलहाल पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो इन बातों को जो है मानने के लिए तैयार नहीं है या फिर इन बातों पर जो है इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी चौकी है जो आए रोज़ ऐसे हमले इस हाईवे पर देखे जाते हैं जो खचाखच भरा रहता है पब्लिक से भी और फिर गाड़ियों से भी। तो ऐसे में जो आने वाली जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स के लिए बड़ा चैलेंज है कि इस तरह के अटैक्स को कैसे रोका जाए। आशिक बहुत बहुत शुक्रिया इनाम, आपने हमें तफसीलात से आगाह कराया। नाज़रीन, आपको बता दें कि श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दावा किया है कि उन्होंने 2 OGWs को कल हुए हमले में गिरफ्तार कर लिया है। और ये भी खबर आ रही है कि इस हमले के बाद जो मिलिटेंट्स है वो AK-47 राइफल लेकर फरार भी हुए हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना।
इदारे ने अभी तक 15 से जायद रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।